नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी एंड और फ्रेंड्स मीन्स होता है मित्र, हाथी और मित्र, जिसका हिंदी अर्थ होगा हाथी और मित्र। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और देखेंगे कि इस हाथी और मित्र कहानी में क्या दिया हुआ है, क्या इसकी कहानी है। इसको पढ़ते हैं तथा इसमें वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हुए, स्ट्रक्चर्स को देखते हुए तथा इस कहानी का आनंद लेते हैं हम। तो चलिए बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एलिफेंट। देखिए, एलिफेंट मीन्स हाथी एंड और फ्रेंड्स मीन्स मित्र, हाथी और मित्र। तो यहाँ पे देखिए, अ लोनली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, अ लोनली एलिफेंट, एक लोनली मीन्स होता है अकेला, एक अकेला, एलिफेंट मीन्स हाथी, वाज लुकिंग देख रहा था, वाज लुकिंग देख रहा था, फॉर फ्रेंड्स मतलब मित्रों के लिए देख रहा था या मित्रता के लिए देख रहा था, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। तो एक अकेला हाथी जंगल में मित्र को देख रहा था, मित्र को देख रहा था, फॉर फ्रेंड मतलब मित्र को देख रहा था या मित्रता के लिए और देख रहा था कि कोई उसका मित्र हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वाज है, यहाँ पे आया है एलिफेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ वाज और जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा एक हाथी जंगल में मित्र के लिए देख रहा था कि कोई उसका मित्र हो जाए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, द मंकी मीन्स बंदर, डिक्लाइंड मीन्स होता है इनकार करना, द मंकी डिक्लाइंड बंदर इनकार कर दिया। तो देखिए द मंकी डिक्लाइंड, मंकी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए डिक्लाइंड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे फास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। तो द मंकी डिक्लाइंड, मंकी जो है बंदर ने इनकार कर दिया, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड मतलब हाथी का मित्र। एलिफेंट्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ यस लगा है, एलिफेंट्स फ्रेंड मीन्स होता है हाथी का मित्र। तो द मंकी डिक्लाइंड, बंदर ने इनकार कर दिया, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड मतलब हाथी का मित्र होने के लिए, हाथी का मित्र होने के लिए बंदर ने इनकार कर दिया। बिकॉज क्योंकि, द एलिफेंट हाथी, कुड नॉट स्विंग। तो देखिए द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग, जो है स्विंग मीन्स होता है झूलना, तो इन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। तो देखिए एलिफेंट कुड नॉट स्विंग, हाथी झूल नहीं सकता, इन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। तो हाथी, क्योंकि हाथी पेड़ों पर झूल नहीं सकता है, बंदर ने इनकार कर दिया उसका मित्र बनने के लिए, क्योंकि हाथी जो है वो पेड़ों पर झूल नहीं सकता। इसके बाद आगे बढ़ते देखिए, द रैबिट मतलब खरगोश, टर्न दी एलिफेंट्स। अब देखिए टर्न हो गया, घूम गया, मुड़ गया, द रैबिट जो है खरगोश जो है वो टर्न हो गया, उससे हाथी की तरफ से, द एलिफेंट मतलब हाथी की तरफ से टर्न कर गया, वो घूम गया, मुड़ गया जो है रैबिट। कौन मुड़ा? रैबिट जो है हाथी की तरफ से घूम गया, मुड़ गया। बिकॉज क्योंकि, इट वाज टू बिग, वह, इट वाज मतलब वह है, यह इट जो है हाथी के लिए आया है, इट वाज टू बिग यह बहुत बड़ा था, इट वाज टू बिग टू फिट इन द ब्यूरो, वह बहुत बड़ा था फिट होने के लिए उसके बिल में, वह उसके बिल में फिट होने के लिए हाथी बहुत बड़ा था, इसलिए खरगोश भी क्या किया, खरगोश भी घूम गया। उसके बाद देखिए द फ्रॉग मीन्स होता है मेढक, द फ्रॉग रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना। तो द फ्रॉग रिफ्यूज्ड, मेढक जो है वो रिफ्यूज कर गया, इनकार कर गया, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड। तो देखिए द फ्रॉग रिफ्यूज्ड जो है मेढक जो है इनकार कर गया, टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड मतलब हाथी का मित्र होने के लिए जो है मेढक भी इनकार कर गया। बिकॉज क्योंकि, इट कुड नॉट जंप यह कूद नहीं सकता, इट कुड नॉट जंप यह कूद नहीं सकता। अब देखिए मेढक जो है वो हाथी का मित्र होने के लिए इनकार कर गया क्योंकि वो कूद नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए एवरी अदर एनिमल सेड, और दूसरे जानवर कहे, नो
टू द पुअर एलिफेंट। और दूसरे जानवर भी क्या कहे, नो कह दिए, नहीं कह दिए। पुअर मतलब बेचारे हाथी के, बेचारे हाथी से दूसरे जानवर भी जो है वो नो कह दिए उसको, हाथी से जो है नो कह दिए, दूसरे जानवर भी हाथी को नो कह दिए। द नेक्स्ट डे, अब देखिए द नेक्स्ट डे अगले दिन, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट सभी जानवर जंगल में, वर रनिंग अवे इन फियर मतलब वर रनिंग अवे मतलब दूर भाग रहे थे, इन फियर मतलब डर में। तो अगले दिन सभी जानवर जंगल में दूर भाग रहे थे, जंगल में दूर भाग रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर, अब देखिए द एलिफेंट स्टॉप्ड, द एलिफेंट मतलब हाथी, जो वो हाथी था वो स्टॉप किया, स्टॉप्ड मतलब रोका, द हाथी जो है द एलिफेंट मतलब हाथी, स्टॉप्ड रोका, अ बियर मतलब एक भालू को, ये हाथी जो है एक भालू को रोका। हु सेड जो कहा, दैट की, हु सेड दैट जो कहा कि, द टाइगर वाज अटैकिंग देम ऑल। तो देखिए द टाइगर मतलब जो है, टाइगर मीन्स चीता, तो द टाइगर बाघ वाज अटैकिंग देम ऑल, जो है टाइगर जो है वो बाघ जो है वाज अटैकिंग देम ऑल उन पर आक्रमण कर रहा है, बाघ जो है उन पर आक्रमण कर रहा है। द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर, देखिए द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड, द एलिफेंट मतलब जो है हाथी, नाइसली मतलब अच्छी तरह से, आस्क मतलब कहा, द टाइगर से, टू स्टॉप मतलब रुकने के लिए। हाथी जो है वो बाघ से जो है रुकने के लिए वो अच्छी तरह से या मतलब जो है विनम्रता से वो उसे रुकने के लिए कहा। बट लेकिन द टाइगर टोल्ड, लेकिन टाइगर ने, लेकिन बाघ ने कहा, द एलिफेंट मतलब हाथी से, लेकिन बाघ ने हाथी से कहा, टू स्टे आउट ऑफ द वे, टू स्टे आउट ऑफ द वे। तो बाघ ने हाथी से कहा कि स्टे आउट हो जाओ, ऑफ द वे मतलब उसके रास्ते से दूर हो जाओ। उसने कहा, हाथी से कहा कि उसके रास्ते से दूर हो जाओ, स्टे आउट ऑफ द वे उसके रास्ते से दूर हो जाओ। द एलिफेंट प्रोसीडेड, प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, द एलिफेंट प्रोसीडेड हाथी आगे बढ़ा, टू किक द टाइगर हाथी आगे बढ़ा और किक किया मतलब लात से मारा, द टाइगर मतलब टाइगर को, हाथी आगे बढ़ा और लात से टाइगर मतलब बाघ को मारा, एंड स्केयर इट अवे और उसे दूर भगा दिया। द एलिफेंट प्रोसीडेड टू किक द टाइगर, हाथी आगे बढ़ा और टाइगर मतलब बाघ को मारा, किक किया लात से मारा और दूर भगा दिया। द अदर एनिमल्स, द अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर, देन तब, रियलाइज महसूस किए, दैट की दूसरे जानवर, द अदर एनिमल देन रियलाइज दैट दूसरे जानवर तब महसूस किए कि, द एलिफेंट हाथी वाज द परफेक्ट साइज मतलब उसकी साइज जो है परफेक्ट है, पूर्ण है। दूसरे जानवर तब महसूस किए कि हाथी की साइज जो है, हाथी का आकार जो है वो परफेक्ट है, पूर्ण है, टू बी देयर फ्रेंड उनके मित्र होने के लिए उसका साइज जो है वो पूर्ण है। तब जा कर के दूसरे जानवर ये समझ पाए, वो महसूस किए कि हाथी का साइज जो है उनका जो है फ्रेंड होने के लिए वो पूर्ण है। इसके बाद देखिए इस स्टोरी का मोरल दिया है, इस स्टोरी का मोरल क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये दिया है कि फ्रेंड्स कैन बी एनी शेप और साइज। अब शेप और साइज मतलब आकार, आकार होता है, शेप और साइज मीन्स आकार होता है। फ्रेंड कैन बी, फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स मतलब मित्र, कैन भी हो सकते हैं, एनी शेप और साइज मतलब किसी आकार और साइज के हो सकते हैं, किसी आकार और किसी आकार के, किसी शेप और साइज के हो सकते हैं। फ्रेंड कैन बी एनी शेप और साइज मतलब मित्र किसी भी आकार के हो सकते हैं, छोटे बड़े या किसी भी आकार के मित्र हो सकते हैं। मित्रों की आकार से ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा है तो मित्र नहीं हो सकता।
तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं तथा इसका मोरल भी हमने सीखा है इसमें, तथा उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी इसमें से सीखने को मिले होंगे तथा इस कहानी का आप आनंद लिए होंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।